हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 2 आप लोग देख चुके होंगे। आई होप आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। तो ठीक है, आज पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सी रूल नंबर 4 तक अभी तक मैंने बता दिया था। तो आज रूल नंबर 5 देखना है। If two subjects are joined by neither dot dot nor either dot dot or not only dot dot but also nor या nor से या और से या none but अगर a वर्ड से टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंट होते हैं तो वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो हम लोग वर्ब का यूज नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या का क्या मतलब है? वर्ब जहां पे हमें यूज करना है उसके उससे देखेंगे कि उससे नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है। इस सेंटेंस में आप देखिए, लिखा हुआ है नाइदर राम नॉर श्याम डैश कम। ठीक है, नाइदर राम नॉर श्याम डैश कम। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दो है, सब्जेक्ट वन है और श्याम सब्जेक्ट 2 है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। ठीक है, एंड वी हैव टू अप्लाई वर्ब हियर। तो यहाँ से नजदीक कौन सा है? सब्जेक्ट 2 नजदीक है कि सब्जेक्ट 1 नजदीक है? क्लियर दिख रहा है कि ये वर्ब है, तो इसके बगल में श्याम है। तो श्याम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे अगर राम के अकॉर्डिंग भी करते तो सिंगुलर ही आता, लेकिन कभी कभी यहाँ का प्लूरल हो जाता है, कभी कभी यहाँ का प्लूरल हो जाएगा, यहाँ का सिंगुलर हो जाएगा। तो वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट बोले तो श्याम यहाँ नियरेस्ट है, तो श्याम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? श्याम हैज कम। एंड और एक पूरा सेंटेंस का मीनिंग भी सही आएगा, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। ना तो राम आया है, नहीं श्याम। राइट। नेक्स्ट, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट है, आइदर और से जुड़ा हुआ है। हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सब्जेक्ट राम है और दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है। तो हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैज नहीं हैव होगा, क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो जो नंबर 2 सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इट मीन्स हैव। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। ओके, नेक्स्ट देखिए, पहले ही है स्पेस, यहीं पर हमें वर्ब यूज करना है। राम और श्याम कम। तो राम और श्याम, देखिए यहाँ पे मैं वर्ब यूज करना है, इससे नियरेस्ट कौन है? राम है या श्याम है? राम ही है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम के अकॉर्डिंग एज का यूज कर लेंगे। एज राम और श्याम कम। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 6, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन्स फॉर्म में, मतलब देखने पे प्लूरल जैसा लगते हैं, क्योंकि उनके लास्ट में एस या एस लगा हुआ रहता है। बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर लगते हैं। हेंस वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ देम। इसलिए मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, जैसे नंबर सॉरी नेम ऑफ डिजीजेस, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगल्स, ये सब देखिए एक डिजीज का नेम है, सबके लास्ट में एस है। अगर कुछ भी मालूम नहीं है, वर्ड को डायरेक्ट देखने पे क्या लगेगा कि दे आर प्लूरल वर्ड्स। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर आएगा तो कोई भी बोलेगा दे आर प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू यूज प्लूरल, बट इट्स एरर। ओके, इन द सेम वे नेम ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, सब गेम्स का नाम है। देखिए सब देखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में सब है। नेम ऑफ कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, सबके लास्ट वाला देखिए प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है। उसी तरीके से नेम ऑफ बुक्स, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्कीटर्स, सब देखने में कैसा है? प्लूरल इन फॉर्म। ठीक है, बट सिंगुलर इन मीनिंग। नेम ऑफ सब्जेक्ट, फिजिक्स, एस लगा हुआ है। इकोनॉमिक्स, एस। सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, सब सब्जेक्ट का नेम है, लेकिन लास्ट में एस लगा हुआ है। तो देखने में कैसा लग रहा है? वही इसी बात को बताया गया है
कि सर्टेन नाउन्स आर प्लुरल इन फॉर्म, यानी प्लुरल फॉर्म में रहता है, मीन्स लास्ट में एस या एस लगा होता है, लेकिन वो मीनिंग में सिंगुलर होता है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं उनके साथ। ओके, सी मैथमेटिक्स देखने में प्लुरल है लेकिन मीनिंग में सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे? मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, मीन्स इतना भी आसान नहीं है। नेक्स्ट नोट है, उस रूल का एक नोट है, इफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा। अभी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट नेम, एज ए सब्जेक्ट नेम, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट नेम, पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट नेम, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट नेम, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए, नो डाउट इट्स राइट। बट नेक्स्ट, अगर स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग कोई सब्जेक्ट न रह करके उसका मीनिंग डाटा आ जाए, डाटा बोले तो आंकड़ा, और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट न रह करके उसका मीनिंग कैलकुलेशन हो जाए, एंड पॉलिटिक्स का मीनिंग सब्जेक्ट के रूप में न रह करके पॉलिटिकल थॉट्स हो जाए किसी भी सेंटेंस में, तो हम लोग उनके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे स्टैटिस्टिक्स डैश रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या दे रहा है यहाँ पर? स्टैटिक्स सब्जेक्ट का नाम नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग आ रहा है डाटा। डाटा मीन्स बोले तो आंकड़ा। आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में कई घोटाले हुए हैं। देखिए इसका मीनिंग बदल चुका है, यहाँ स्टैटिक्स का मीनिंग हम लोग आंकड़ा समझ रहे हैं, डाटा समझ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लुरल वर्ब का यूज होगा। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ डाटा हो रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब नहीं प्लुरल वर्ब का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन्स। देखिए तो इससे पहले कलेक्टिव नाउन्स होता क्या है ये समझिए। कलेक्टिव नाउन्स, व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? सी, और कलेक्टिव नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन भी नेमिंग वर्ड ही होता है, उसी तरीके से कलेक्टिव नाउन भी नेमिंग वर्ड होता है, यूज टू रेफर टू अ ग्रुप और नंबर ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स। यानी ग्रुप के लिए एक वर्ड बताया जाता है, यानी पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड बोला जाता है, तो वो जो वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वो पूरे ग्रुप के लिए जो सिंगल वर्ड यूज करते हैं वही कलेक्टिव नाउन्स कहलाता है। जैसे ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश के लिए सोल या तो स्कूल यूज किया जाता है, नहीं अ स्कूल ऑफ फिश ऐसा भी लिखा जाता है, अ स्कूल ऑफ फिश, अ स्कूल ऑफ फिश, यानी ग्रुप ऑफ फिश न लिख करके अ स्कूल ऑफ फिश, तो स्कूल क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसी तरीके से हर्ड ऑफ शिप क्या लिखते हैं? अ हर्ड ऑफ शिप, ऐसा हर्ड ऑफ शिप, शिप हर्ड मीन्स झुंड, ठीक है ना, यानी ग्रुप ऑफ शिप, ग्रुप ऑफ शिप के लिए क्या लिखते हैं? हर्ड ऑफ शिप। तो हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसी तरीके से ग्रुप ऑफ बीज के लिए स्वार्म लिखते हैं, ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए फ्लीट लिखते हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए फ्लॉक लिखते हैं, ग्रुप ऑफ लायंस के लिए प्राइड, ग्रुप ऑफ वोल्व्स के लिए पैक ऑफ वोल्व्स, ग्रुप ऑफ एंट्स के लिए कॉलोनी ऑफ एंट्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए आर्मी ऑफ एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के लिए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए ट्रूप ऑफ वॉरियर्स, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना कि ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, ग्रुप ऑफ सेलर्स के लिए क्रू ऑफ सेलर्स। तो ये जो वर्ड है जो बाद में लिखा है सोल, हर्ट, स्वार्म, फीट, ये सब कलेक्टिव नाउन्स है। ठीक है, यही कलेक्टिव नाउन्स के लिए एक रूल है। क्या रूल है? कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे द हर्ड ऑफ। देखिए और फिर एक बात और भी समझ लीजिए, जब ऑफ से या प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे सेंटेंस दिख रहे हैं जैसे कि द प्राइस ऑफ, द कॉस्ट ऑफ, द हर्ड ऑफ दिख रहा है, तो ऑफ के बाद एक रहता है नाउन। हर्ड भी तो नाउन है ना, हर्ड कलेक्टिव नाउन है, काउज काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये देखिए दो नाउन है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना होता है? जो प्रीपोजिशंस के पहले जो सब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशंस के जो पहले सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, हर्ड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और हर्ड के लिए क्या बोला? कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द हर्ड ऑफ काउज है, लेकिन ईज का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग हर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, ना कि काउज के अकॉर्डिंग। ओके, कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा
तो यही बात ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशंस के पहले जो सब्जेक्ट है, नाउन है या प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। द हर्ड ऑफ काउज का मीनिंग क्या है? गायों का झुंड। गायों द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड मीन्स गायों का झुंड खेत में चर रहा है। ओके, नेक्स्ट। ये आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, और एक और है, द कमिटी। कमिटी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। द कमिटी हैज, तो जो भी कलेक्टिव नाउन्स होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। द कमिटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। ठीक है, यानी समिति ने सर्वसम्मति से अपना फैसला लिया है। यानी पूरा ग्रुप के लिए एक वर्ड सिंगल यूनिट यूज किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे मेंबर होंगे, लेकिन कमिटी, पूरा कमिटी अपना सर्वसम्मति से फैसला लिया है। सिंगल, ये सिंगल इसको समझा जा रहा है, सिंगल बॉडी समझा जा रहा है कमिटी को यहाँ पर। देखिए इसके लिए यहाँ पे एडजेक्टिव भी क्या लिखा है? एडजेक्टिव भी सिंगलर ही है, इट्स से। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसी का नोट है। कलेक्टिव नाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है ना, उसी का एक नोट है, कुछ कंडीशंस है जिस केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब के जगह पे प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। देखिए कब करते हैं ऐसा? व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउंस। जब कलेक्टिव नाउंस के मेंबर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एंड प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन के जैसा यूज हो रहा है। ठीक है, प्रोनाउन कैसे यूज हो रहा है? एंड प्लूरल प्रोनाउंस आर यूज्ड। देखिए अब एक कमिटी, कमिटी यहाँ लिखा हुआ है, अब कमिटी के मेंबर की बात करके सेंटेंस में मीनिंग दिया जाए तो यहाँ पे हैज नहीं हैव हो जाएगा। इसे देखिए, ज्यूरी, ज्यूरी का क्या होता है? ज्यूरी मतलब पंच होता है। तो ये भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये देखने के बाद पता चल रहा है कि सबका अलग अलग मीनिंग आ रहा है। देखिए यहाँ पे सिंगुलर इट्स, मतलब इसको सिंगुलर समझा जा रहा है, तभी तो इट्स का यूज किया गया। यहाँ पे देखिए ये ज्यूरी फुल्लर जैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देख के पता चल जाएगा, देयर देख के पता चल जाएगा। यहाँ हम लोग अबाउट द मेंबर्स, हम लोग यहाँ मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए यानी ज्यूरी के सदस्यों की राय अलग अलग है। अब इसके मेंबर हो सकता है 5 मेंबर हो, 10 मेंबर हो, उनकी राय अलग अलग है। तो हम लोग पूरे ज्यूरी, एक वर्ड की बात नहीं कर रहे, इसके पूरे मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे केस में? प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ओके, जब हम लोग उसके मेंबर के बारे में बात करें तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर सिंगल यूनिट के जैसा उसको यूज यूज कर रहे हैं तो वहाँ कलेक्टिव नाउन सिंगल सिंगल यूनिट जैसा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट, द ऑडियंस। यहाँ पर भी देखिए, ये देख के पता चल जाएगा, देयर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। ये यानी ऑडियंस जो वर्ड है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है, ग्रुप ऑफ मतलब जो भी आए हैं मूवी देखने या कुछ भी, तो ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बोल सकते हैं। तब वो अपना अपना सीट, यानी इसके मेंबर इस वर्ड के में जो इंक्लूड है उसकी अलग अलग करके बात होने लगी है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। देयर देखा एग्जाम एग्जाम में आया तो कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो ऐसे वर्ड को आप ये देखिए, हाँ प्रोनाउंस देखिए। प्रोनाउंस अगर प्लुरल है तो इसका मतलब क्या है? अलग अलग मेंबर की बात हो रही है, प्लुरल वर्ब का यूज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। प्लुरल नंबर्स ऑलवेज टेक प्लुरल वर्ब। ये तो रूल ही है, प्रश्न में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, एसएसपीपी। ये तो फर्स्ट में ही मैं बता चुका हूँ। तो प्लुरल नंबर्स के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब होते हैं। देखिए एग्जांपल्स, 100 बॉयज, 100 बॉयज क्या हो गया? प्लुरल नंबर हो गया ना। 100 बॉयज, सब्जेक्ट पूरा क्या हो गया? 100 बॉयज, है ना। आर इन माई क्लास ऐसा हो जाएगा, आर इन माई क्लास, यानी 100 लड़के मेरे क्लास में हैं, यानी मेरे क्लास में 100, 100 बच्चे लड़के हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसका नोट है, थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, इफ पुलर नाउन इज यूज्ड आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होता है? एक ऑर्डिनल होता है, एक कार्डिनल होता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है ऑर्डिनल।
और ये 1 2 3 क्या है? कार्डिनल। 1 2 3 क्या है? कार्डिनल। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल। और ये है कार्डिनल। ओके, कार्डिनल एडजेक्टिव। तो क्या रूल, क्या नोट में क्या बता रहा है? इफ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव्स, अगर प्लूरल नाउन का यूज कार्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ किया जाता है, एंड प्लूरल नंबर डिनोट्स सर्टेन अमाउंट, और वो प्लूरल नंबर कोई सर्टेन अमाउंट की बात करता है, सर्टेन वेट की बात करता है, सर्टेन हाइट, सर्टेन पीरियड की बात करता है, तो वहां हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 100 बॉयज, तो 100 बॉयज की बात हो रही है, 100 बॉयज की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल उसको समझ के प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्लूरल नाउन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद यूज हो, और वो प्लूरल नंबर से कोई सर्टेन अमाउंट की बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं? सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, कुछ भी की बात हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसे देखिए, एग्जाम्पल, 100 रुपीज इन माई पॉकेट, यानी हमारे पैकेट में जितना कितना पैसा है, एक के सर्टेन अमाउंट की बात हो रही है। सर्टेन अमाउंट यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? सर्टेन अमाउंट। 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 100 रुपीज है। 10 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, यानी 10 माइल्स का डिस्टेंस एक लंबा दूरी हो जाता है पैदल कवर करने के लिए। ये भी क्या है? सर्टेन डिस्टेंस। ये क्या बता रहा है? अ सर्टेन डिस्टेंस। ये सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये सर्टेन अमाउंट की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में प्लूरल दिखते हुए भी सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, सर्टेन अमाउंट। ठीक है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस समझिए। 5,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। 5,000 रुपीज, देखिए 5,000 रुपीज, यहाँ कार्डिनल एडजेक्टिव है, ये क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद प्लूरल नाउंस यूज किया गया है 1,000 रुपीज, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव्स प्लस प्लूरल नाउंस, कार्डिनल एडजेक्टिव्स प्लस प्लूरल नाउंस दोनों मिल करके एक सर्टेन अमाउंट की बात कर रहा है। देखिए, 5,000 रुपये एक अच्छी रकम होती है, या अच्छी रकम है। 5,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, 5,000 रुपये एक अच्छी रकम होती है, 5,000 रुपये एक अच्छी रकम है। तो ये तीनों वर्ड मिल करके, 5,000 रुपीज मिल करके एक सर्टेन अमाउंट की बात कर रहा है, सर्टेन अमाउंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। सेम, फिर देखिए, 5,000 रुपीज, सेम वर्ड्स है, 5,000 रुपीज, कार्डिनल है ना, कार्डिनल प्लूरल नाउंस, हैव बीन, यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब हो गया, यहाँ पे क्या है? सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे आ गया क्या? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्यों? समझिए, 5,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, अलग अलग सामान पे 5,000 रुपये खर्च किए गए हैं। यहाँ पे जो 5,000 रुपीज है, नॉट डिनोटिंग सर्टेन अमाउंट, नॉट डिनोटिंग सर्टेन अमाउंट, नॉट डिनोटिंग सर्टेन अमाउंट, सो वी आर यूजिंग हियर प्लूरल वर्ब। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।